10 बार से सीएम की कुर्सी पर चिपके नीतीश कुमार को अचानक से राज्यसभा जाने की इच्छा हो जाती है और वो कहते हैं कि उन्हें राज्यसभा जाने की जो ये इच्छा है वो काफी अरसे से हुआ करती थी। वो नीतीश कुमार जिन्हें पलटू चाचा का टैग इसीलिए मिला क्योंकि वो सत्ता का इस्तेमाल करना जानते थे। वो कुर्सी से इस तरीके से चिपके हुआ करते थे कि पार्टी कोई भी हो, किसी का भी अलायंस हो, लेकिन उन्हें सीएम बने रहना है। अब वो नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की जो अंदर की जो इच्छा है उसे जाहिर कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है वो खुद लिया है या दबाव में लिया है, ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बात इसलिए बार बार मजबूती से कही जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार वो है जो 43 सीट लाने के बाद भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब 85 सीट लाने के बाद भी उन्हें राज्यसभा जाने की इच्छा है। और मैं देख रही हूं कि तमाम न्यूज चैनलों पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्योंकि सेकंड है, बीजेपी फर्स्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली भाजपा बिहार में है, इसीलिए भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। तो ये हास्यास्पद है क्योंकि नीतीश कुमार वो हैं जो कम कुर्सी लाएं तब भी उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। बिहार में उन्हें ना सिर्फ सुशासन बाबू का टैग मिला बल्कि पलटू चाचा का टैग इसीलिए मिला था क्योंकि वो सत्ता की जरूरत के हिसाब से गठबंधन का चुनाव करते थे। दूल्हा वही रहेंगे, दुल्हनिया कोई भी हो, किसी भी पार्टी से अलायंस हो, नीतीश कुमार को इससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन अब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं, पता नहीं पुत्र के मोह में छोड़ रहे हैं या भाजपा के दबाव की वजह से छोड़ रहे हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। भाजपा का अपना एक पैटर्न है, अगर आपने नोट किया हो तो भाजपा किसी भी राज्य में जाती है, दोस्त बनाती है, अलायंस बनाती है और धीरे धीरे जो इनके दोस्त होते हैं उन्हीं के कंधे पर गोली लगकर इनके कंधे को कमजोर करती है, पार्टी तोड़ती है और सबसे मजबूत पार्टी बनती है। चाहे आप महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, एकनाथ शिंदे और ये तमाम चीजें किस तरीके से वहां महाराष्ट्र में धीरे धीरे भाजपा ने पैर पसारा और सबसे मजबूत बड़ी पार्टी बनी, अलायंस तोड़ा। महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा ये बात बार बार बताते हैं कि भाजपा दोस्त पार्टियों के बूते अपनी ताकत जो है वो बढ़ाती है और फिर उस राज्य में सबसे मजबूत पार्टी बनती है, अपना सीएम बना लेती है और यही चीज अब बिहार में भी होता नजर आ रहा है। ये बात तो साफ है कि इस बार जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, ये सीएम के फेस पर ही चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार के फेस पर ही चुनाव लड़ा गया। लेकिन अमित शाह ये नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा ये समझ रही थी कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, तमाम विपक्ष की पार्टियों को भी इसका फायदा हो सकता है। ये लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे और इस तरीके की वोटिंग भी हुई कि पूरे चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस पर अमित शाह ने बहुत जो है वो दांव पेच खेले थे। एएनआई को इंटरव्यू दिया तो कहा कि जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये पता है क्यों किया जा रहा था? ये भाजपा का एक पैटर्न, एक तरीका था। जानबूझकर भाजपा जो है वो मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अटकलें लगाने के लिए जनता को छोड़ रही थी और जनता जो नीतीश कुमार को पसंद भी करती है उसके पीछे का लंबा कारण है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके का शासन चलाते हैं, जिस तरीके से उनकी सुशासन बाबू की छवि बनी रही है, वो महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त करने के लिए तमाम योजनाएं चला चुके हैं, जीविका दीदी से लेकर और इस बार 10,000 रुपये बांटने से लेकर पुलिस में भी महिलाओं को आगे बढ़ाने से लेकर, ये सारी चीजें नीतीश कुमार के पैटर्न और तरीका है जिसकी वजह से बिहार में नीतीश कुमार को लोग पसंद भी करते रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अगर उनके फेस पर चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया होता और विपक्ष उस समय खूब हल्ला भी मचा रहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, पीके ने, प्रशांत किशोर ने तो लिखकर भी दे दिया था कि देखिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बात तो गलत साबित हुई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन ये बात जरूर सच हो गई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने नहीं रहे। महज 3 महीने के अंदर नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी छोड़नी पड़ी और अपने बेटे के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, अपने बेटे की सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहते हैं, पॉलिटिकली उनको एक्टिव करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके बेटे निशिकांत जो है वो कल ज्वाइन भी कर सकते हैं उनकी पार्टी। अब बड़ी मुश्किल ये है कि नीतीश कुमार की पूरी
जो उनका जो जीवन रहा है पॉलिटिकली, वो इस बात को लेकर रहा है कि वो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लालू परिवार को घेरते वक्त नीतीश कुमार बार बार यही कहते थे कि लालू जो है वो परिवारवादी हैं, परिवारवादी हैं, परिवारवादी हैं। और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जब पॉलिटिकली बिहार की सत्ता से वो केंद्र की तरफ बढ़े तब उन पर ये टैग लग जाए। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वो अपने बेटे को कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करने दिए। लेकिन अब क्योंकि नीतीश कुमार बिहार को टाटा बाय बाय करते हुए दिल्ली जा रहे हैं, तो उनके बेटे अब जदयू में आ सकते हैं, और ये आना जरूरी भी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार अचानक से बिहार से पलायन करके दिल्ली की सत्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं, केंद्र में आगे बढ़ जाते हैं, तो बिहार में उनकी पार्टी बुरी तरीके से टूट सकती है। क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता है। और एक लेगेसी भी है हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स में कि बेटा बाप की विरासत को लेता है। तो ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो निशिकांत को जदयू में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। और ये बात दबे खाने तहखानों से निकल कर भी आ रही है कि नीतीश कुमार इसी बात पर हामी भी भरे हैं कि डिप्टी सीएम उनके बेटे को बनाया जाए। दरअसल ये पूरा दांव पेच ऐसा रहा कि जब चुनाव खत्म हुए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना था, तो अमित शाह ने ये कहा कि नीतीश कुमार जिसको बोलेंगे हम उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, उनके पसंदीदा लीडर को मुख्यमंत्री बना देंगे, पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। लेकिन उस समय जेडीयू की अपनी एक जिद थी, अपना एक अटल वो था, निश्चय था कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव था, इस तरीके से भी इस चुनाव को देखा गया था और लोगों ने भर भर कर इसीलिए वोट भी दिया था, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि नीतीश अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब ये सब कुछ जब हुआ, इसके बाद नीतीश कुमार ने कई ऐसी बड़ी गलतियां कर दी जिससे जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज जाने लगा कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है। किसी अधिकारी को सिर पे गमले रख देना, राष्ट्रगान में चलने लगना, महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि पर ताली बजा देना, ये सारी नीतीश कुमार की जो नुसरत का हिजाब खींच देना, ये सारी चीजें जब नीतीश कुमार बार बार करने लगे, तब ये बात सबको समझ में आने लगी कि नीतीश कुमार अब ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अगर वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे तो एक गलत मैसेज जो है वो जाने लगा। तब ये कहा जा रहा है कि इस बात पर डील हुई है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा ससम्मान भेजा जाएगा और नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वो बिहार का सीएम बन जाएगा। ये बात कही जा रही है, ये बात, इसी बात पर डील जो है वो हुई है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि दो बातें जो है वो कही जा रही है। अगर जेडीयू का मुख्यमंत्री बना तो 2 डिप्टी सीएम जो है वो भाजपा के होंगे, और अगर मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा का बना तो दोनों डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के होंगे। ये दो जो है वो पैटर्न है, ये 2 बातें कही जा रही है। मतलब 2 पार्टियां, दोनों में ऐसे जो है वो डिवाइडेशन हो रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो एक मजबूत छवि लेकर बिहार में इतने सालों से 10 बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो दूसरा चेहरा कौन होगा, ये वो सवाल है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। नीतीश कुमार साल 2000 में जब पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे तब 3 मार्च था। मार्च के महीने में ही नीतीश कुमार ने जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव होने के बारे में जो है उसकी शुरुआत की थी, और अब मार्च में ही वो अपनी इस यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। यानी कि मार्च की शुरुआत मार्च में ही आकर खत्म हो रही है। लेकिन अब आप जो समझ रहे हैं वो ये कि नीतीश कुमार अब जब बिहार की सत्ता को छोड़कर जाएंगे तो नीतीश के सामने दूसरा कौन सा चेहरा खड़ा किया जाएगा। लेकिन ये भी बात बड़ी मजबूती से कही जा रही है कि भाजपा अब ये रिस्क कभी नहीं लेगी कि किसी जेडीयू के नेता को जो है वो मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जाए, क्योंकि भाजपा एक लंबे अरसे से इस इंतजार में रही कि बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई हो तो वो भाजपा का ही हो। अब देखना ये होगा कि भाजपा किसे जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है, और अगर वो किसी ऐसे शख्स को बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है जिसकी हामी नीतीश कुमार ने नहीं भरी, तो क्या ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ये अलायंस जो है वो एनडीए अलायंस बना रहेगा। क्योंकि नीतीश कुमार बड़े अल्हड़ मिजाज के हैं, उनका जो डिसीजन होता है वो किसी को समझ नहीं आता। तो नीतीश कुमार को नाराज करना तो भाजपा भी नहीं चाहती, क्योंकि नीतीश कुमार की जो कुर्मी वोटर हैं वो गहरे वोटर हैं बिहार में, और नीतीश कुमार को वो बहुत पसंद भी करते हैं। तो मैं नहीं, मतलब मेरा अपना मानना है कि
शायद भाजपा ऐसा कुछ नहीं करेगी जो नीतीश कुमार को हर्ट करे, नीतीश कुमार के सेंटिमेंट को हर्ट करे। तो नीतीश कुमार के पसंदीदा किसी नेता को, जिस पर नीतीश कुमार की पसंद होगी, उस पर मोहर लगाकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी तमाम नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और तमाम जैसे संजीव चौरसिया, ये तमाम नाम हैं। इन नामों में से नीतीश कुमार किसे पसंद करते हैं ये देखना होगा, और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सारी बातें जो है वो आगे आने वाले दिनों में पता ही चलेंगी। कहा जा रहा है 16 मार्च को जब सांसद, राज्यसभा का सांसद चुन लिया जाएगा, उसके बाद जब वो स्थायी रूप से ये कह दें कि उनका जो मुख्यमंत्री वाला पद है वो खत्म हो जाएगा, तब जब नई परिषद बनाई जाएगी, जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो 16 मार्च तक ही पता चल पाएगा या उसके आसपास ही पता चल पाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी सब कयास लगा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की ये जो लंबी पारी अब खत्म हो रही है, उसे लोग कई कामों की वजह से याद करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम तो बहुत किया है, ऐसे ही उन्हें विकास पुरुष का टैग जो है वो नहीं मिला। नीतीश कुमार के वो फैसले जो उन्हें याद करने के लिए जाने जाएंगे, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फैसला तो बिहार की शराबबंदी को लेकर है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से शराब की वजह से पारिवारिक हिंसा हुआ करती थी, घरेलू हिंसा हुआ करती थी, नीतीश कुमार ने महिलाओं को ध्यान में रखकर शराबबंदी की थी। अब वो शराबबंदी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद रहेगी या नहीं, ये बड़ी बात जो है वो लोगों के जहन में है, क्योंकि बिहार का एक बड़ा मुद्दा शराबबंदी था। इसके अलावा नीतीश कुमार ने जो दूसरा अहम फैसला लिया था वो 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था पंचायत और नगर निकाय चुनाव में, जिससे महिला सशक्तिकरण को एक मजबूती मिली थी, महिलाओं में पंख लगा था। और आप देखेंगे कि बिहार के पॉलिटिक्स में महिलाएं नजर भी आती हैं। इसके अलावा जीविका दीदी से भी उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया था। हर घर बिजली योजना, जाति सर्वेक्षण, ये तमाम चीज़ें उन्होंने की थी। बिहार पुलिस में भी उन्होंने 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया था। लोक सेवा अधिकार अधिनियम जो उन्होंने लागू किया था, उसकी वजह से बिहार में जो ऑफिस कल्चर है, सरकारी दफ्तरों में जो गरीब लोगों को बार बार घुमाना, चक्कर कटवाने का जो पैटर्न है, जो सरकारी काम में जो देरी होता है, उस पर उन्होंने बहुत तगड़ा वार किया था। और ये जो उन्होंने लोक सेवा अधिकार अधिनियम बनाया था, इससे तमाम समस्याओं का समाधान हुआ था, लोगों की समस्या कम हो गई थी। एक समय तय कर दिया गया था कि इतने समय के अंदर सरकारी काम हो जाएगा। दफ्तरों में लोगों का चप्पल घिसना जो है वो कम हुआ था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को बार बार याद आएगा। लोग उन्हें याद करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने अधिकारियों की नकेल कसी थी, स्क्रू टाइट किया था और कहा था कि अगर सरकारी अधिकारी काम में देरी करते हैं तो उन पर मुकदमे, जुर्माने वगैरह लगाएंगे, और जिससे सरकारी काम जो महीनों अरसों लग जाते हैं वो कम हुआ था। इस वजह से उन्हें जो है वो याद किया जाएगा। तो नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जो है अपने सोशल मीडिया पर आकर लिखी थी। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्या नीतीश कुमार ने पुत्रमोह में ऐसा किया है, या नीतीश कुमार ने जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है वो किसी दबाव में छोड़ी है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।